खौफ नहीं है एग्ज़ाम का, हर दुनिया से लड़ जाएंगे। खौफ नहीं एग्ज़ाम का, हर दुनिया से लड़ जाएंगे। एग्ज़ाम हमारा क्या बिगाड़ेगा, बच्चे को जीरो से हीरो लेवल तक ले जाएंगे। हाय, आई एम बरकत अरनम सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी फ्रेंड एवं कैंडिडेट्स का स्वागत करते हैं। आज जानते क्या लेकर आए हैं, जीरो से हीरो लेवल तक, वो भी आपका समास। बच्चे को डर लगता है समास में, डरने की कोई बात नहीं। आप हमारा बैक्स बरकत एजुकेशन चैनल को देखिएगा, जीरो से हीरो बन जाइएगा। और जानते हैं ये जो आपका समास है, बच्चे को जो डर है अंदर में, सारा डर आज खत्म हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलते हैं समास की ओर। लेकिन समास पढ़ने से पहले हमारा, अगर आप संधि का इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आपको वहाँ से लिंक मिलेगा, आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और आपको इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा। आप उसे आराम से समास पढ़ लीजिएगा। समास पढ़ने के बाद, संधि पढ़ने के बाद ही आप हमारा समास पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगी। तो देखते रहिएगा समास। सबसे पहले ये बताइए आप हमें कि एक हमारे पास ये है विद्यार्थी और एक हमारे पास है शिक्षक। ठीक है बच्चों, विद्यार्थी और शिक्षक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी का एक पद होता है और शिक्षक भी एक पद है। दोनों अलग अलग सब पद हैं। इन दोनों पद को मिलाएंगे तो एक पद का निर्माण होगा जिसका नाम है, देखेंगे दोनों को जोड़ना ही है। तो एक पद और एक पद से किसका पद का निर्माण होता है, तो नया पद का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि एक चीज और शब्द को आप देखा, जैसे विद्यार्थी हो गया और हमारा शिक्षक हो गया, जिसको अगर हम इन दोनों शब्द को मिलाते हैं तो जिसको कहते हैं गुरु और चेला, नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहले गुरु होगा तब तो हमारा क्या हो गया, चेला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कहने का मतलब विद्यार्थी आपका चेला हो गया और शिक्षक आपका गुरु हो गया। दोनों अलग अलग पद था कि नहीं, सबका अपना अपना स्थान होता है। और जब दोनों को मिलाएंगे तो नया पद का निर्माण होगा। जब नया पद का निर्माण होगा तो गुरु चेला बनेगा। देखते मार्केट में भी गुरु चेला ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो कहने का मतलब ये दो हमारा पद हो गया। तो मेरा समझाने का प्रयत्न ही रहता है, आप लोग को भी संकल्प करवाते हैं विकल्प के साथ कि जब भी आप समास पढ़ें तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो किसी भी आप वीडियो में चैनल्स में देखे होंगे कि डायरेक्ट परिभाषा दे देता है, आपको मैं एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। तो जैसे कि समास की बात, परिभाषा की बात तो किया जाए तो पद एक एक पद होते हैं। इससे हो सकते हैं आज ज्यादा भी पद हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पद, या दो या दो से अधिक पद, एक पद और एक पद, दो पद होता है कि नहीं, या इससे अधिक बोलता है। या का अधिक मतलब और भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जब दोनों पद को मिलाएंगे तो उसमें एक पद का निर्माण होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, समास बोलेंगे। ठीक है, तो मैं समास की परिभाषा तो आपको मैं दे ही दे रहा था, एग्जाम्पल मैंने आपको शो कर ही दिया। जैसे गुरु और चेला की बात, मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। सबसे सस्ता सवाल, दाल और भात की बात किया जाए, है कि नहीं, दाल और भात की बात किया जाए तो बताइए, दाल अलग रहता है, भात अलग रहता है। जब दोनों को मिलाते तो खिचड़ियों बन जाता है। इसलिए हम इसका नाम देते हैं, दाल और भात होगा तो इसका समास के अंदर क्या होता है, खिचड़ी ना होता है कि नहीं। दाल और भात को मिलाएंगे तो खिचड़ी बन जाता है। तो बताइए, दो अलग अलग पद था ना, दाल का भी एक अलग महत्व होता है और भात का भी एक अलग महत्व होता है। लेकिन जब दोनों को मिलाकर पानी डाल के गर्म करते हैं तो पता चलता क्या बनता है बच्चों, तो खिचड़ी बनता है। बताए नया पद का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। चलिए, तो ठीक है, तो समास की परिभाषा इसे हम मिटाते हैं और समास की परिभाषा देखेंगे। कहता है दो या दो से अधिक। बच्चे ही कंफ्यूजन करते हैं, या का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नए पद का निर्माण करता है, उसे समास कहते हैं।
इसका एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया। दाल भात की बात किया जाए, आज जानते हैं राधे और कृष्ण, जानते हैं ना, राधा और कृष्ण की भी जोड़ी महान है। राधे अलग है तो कृष्ण अलग है, दोनों को मिलाते हैं राधे श्याम राधे श्याम, राधे कृष्ण भी जपते हैं। बताया नया पद है कि नहीं है ना? तो फिर इसी चैनल को ज़्यादा बढ़ाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं, अब जानते हैं बच्चों एक चीज़ का और बात खास कर का ध्यान रखना चाहिए कि इसे बनाने के लिए ना हमें समास विग्रह जरूर होना चाहिए। अगर समास विग्रह पता है तो बनाने में सब मौसका होता है मक्खन, तो मक्खन लगेगा यह चैप्टर। अब व्याकरण को तो आप तो चुटकी में हिलाइएगा। 12th एवं 10th वाले कैंडिडेट एकदम वेरी MBBI है जो BSc में कंफर्म लगता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम देने जाइएगा तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो उससे पहले हमको पढ़ना पड़ता है समास विग्रह। देखिएगा समास तो आप देख लिए, अब विग्रह का क्या मतलब है? वि और ग्रह, ग्रह देखते हैं घुमाते रहता है, इसको कहते हैं काल चक्र। तो उसी तरह यह काल चक्र में घुमाएगा, तो कहने का मतलब पृथक्करण करेगा। जब आप जाते हैं जहाँ पे मक्खन निकाला जाता है दूध से, देखते हैं तब घुमाते रहता है, और जब तक नहीं पूरा निकलता है तब तक उसको समझते हैं ना, उसी को वह क्या करता है? पृथक्करण करता है। चाहे 2 या 2 से अधिक जो पद होते हैं जिनको वह पदों को वह क्या करता है? पृथक करता है। पृथक करने के पश्चात किसका निर्माण होता है? समास विग्रह का। तो देखेंगे बच्चों इसका समास विग्रह का परिभाषा कहता है 2 या 2 से अधिक पद हो सकते हैं ना, 2 या 2 से अधिक पदों को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? समास अविग्रह कहते हैं। तो जो मैंने आपको पद बताया था, जैसे एक बगल अगर हम समास की बात किया जाए और एक बगल हम चर्चा करते हैं समास विग्रह की चर्चा करते हैं, उसमें से बच्चों देखिए जैसे मैंने बोला राधा कृष्ण, इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो राधे और किसकी जोड़ी बताई जाएगी? कृष्ण की, है ना। सीताराम की बात किया जाए, है ना, सीताराम, तो इसमें अगर देखेंगे सीता जी का अलग चर्चा है और राम जी का अलग, श्री रामचंद्र जी का अलग चर्चा है, जिसे हम विग्रह करके बनाते हैं। समास का एक पहला उद्देश्य होता है, जिनको विग्रह करने के लिए विग्रह पता चला जाए ना, तो समझ लीजिए कि आपका समास में बहुत ही क्या हो जाएगा? पूरा मक्खन हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, राधा और कृष्ण की होगी, इसको हम समास विग्रह करेंगे। सीता राम और क्या हो गया? सीता हो गया। उसके बाद देखेंगे बच्चों, इसे तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ की विग्रह की बात करते हैं, है ना, एक और मैं आपको बताता हूँ राजकन्या। तो बताइए किसकी होती है पुत्री? पता होता ना, राजा की कन्या होता है। तो बताइए बच्चों, विग्रह करने के बाद पता हमें भी चल जाता है कि समास में ये आता है। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपने देखा समास का परिभाषा और समास विग्रह किस प्रकार किया जाता है। अब हम देखेंगे इनके कितने प्रकार होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। आपको हम 6 प्रकार के बारे में बताएंगे, देखेंगे। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों आंसर के लिए आप तैयार हो जाइए। इनके 6 प्रकार होते हैं, जिसको इंग्लिश में 6 बोलते हैं। जानते हैं 6 में 9 छिपा हुआ रहता है। देखिए एस को हटा दिया जाए, कितना किसका निर्माण होता है? 9 का निर्माण होता है। तो मैं बस आपको इसी तरह बता दिया, याद रखने के लिए। तो समास के 6 वेद होते हैं। पहला होता है द्वंद्व समास।
दूसरा बच्चा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा आपका होता है तत्पुरुष समास, पांचवा आपके पास होता है अव्ययीभाव समास, देखिए नीचे दे दीजिए बहुव्रीहि समास है। चलिए अगर यहाँ आपको दिखा, अगर नहीं दिखता होगा तो इसका स्क्रीन पे मैं ऊपर डाल देता हूँ, देख लीजिएगा। इसका बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आपने देखा पहला हमारा होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथे स्थान पे हमारे तत्पुरुष समास, पांचवें स्थान पे अव्ययीभाव समास और छठे स्थान पे हमारे पास होता है बहुव्रीहि समास। आज जानते हैं कि जब हम आपको द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे ना, तो समास विग्रह करने के लिए जैसे मैंने बताया, अगर आपको पता चला कि अलग अलग स्थान होते हैं लेकिन दोनों का महत्व एक होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अब द्वंद्व समास बोलते हैं। इनके बारे में हम बताएंगे और कुछ इससे क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेंगे अब इसे मिटाते हैं। पहला आपके पास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जानना पड़ता है, द्वंद्व समास होता क्या है। अच्छा बताइएगा, पूरी सब्जी खाते हैं, सभी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। तो देखेंगे पूरी का अलग पद होता है, सब्जी का अलग पद होता है। जब दोनों को मिला कर खाते हैं क्या बोलते हैं, पूरी सब्जी कहते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, पूरी का अलग पद होता है और क्या होता है, सब्जी का अलग। लेकिन दोनों पद तो प्रधान होते हैं ना, दोनों पद का अपना अपना महत्व है कि नहीं है ना। जब दोनों का महत्व है तो बस वही हो गया। तो कहने का मतलब है शॉर्टकट भाषा, संक्षिप्त वर्ण के संक्षिप्त शब्दों के साथ कहा जाए तो ये जो हमारा द्वंद्व समास होता है ना, जिसमें दोनों पद क्या होना चाहिए, दोनों पद प्रधान होना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हमारे सरपंच साहब और हमारे क्या कहते हैं उप सरपंच साहब, दोनों का पद अलग अलग है लेकिन दोनों तो प्रधान है ना। फिर आ जाइए आप वार्ड परिषद के पास आ जाइए, वार्ड परिषद और मुखिया दोनों का पद होता है लेकिन दोनों का अपना अपना पद बहुत ही महत्व होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताऊंगा। इसमें कहा जाए परिभाषा अगर हम देखेंगे तो ये वैसे समास होते हैं, ये वैसे समास होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। अब पहचान के लिए देख लीजिए, अगर इतना अगर नहीं सब पता होगा तो पहचान देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वे। पहचान के लिए और देख लीजिएगा, है ना। पहचान के लिए और जब कब करेंगे पता चलेगा, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तब पता चलेगा। समास विग्रह कीजिएगा और शब्दार्थ समझ जाएंगे कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। देखिएगा बच्चों, हम इसका आपको एग्जांपल करवाते हैं। एक बगल हमारे पास हो गया समास, एक बगल हमारे पास हो गया विग्रह, एक समास विग्रह। तो पहला प्रश्न देखिएगा, जिसे बोलेंगे राम लक्ष्मण, आप बताइए राम जी अलग थे, लक्ष्मण जी अलग थे, दोनों शब्द का विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मण। तो बताइए बच्चों, राम और लक्ष्मण, तो आप हमें बताइए वेब के पहचान पे मैंने आपको और का प्रयोग करके बताया, बिल्कुल सही है। दोनों पद अलग अलग हैं, दोनों का पद अपना अपना महत्व बता रहा है राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में। चलिए और हम आपको बताते हैं,
कहता है दाल रोटी खाएंगे, वैक्स बरकत एजुकेशन जाएंगे, है कि नहीं। देखिए दाल और रोटी हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया, दाल और रोटी। ठीक है, देखिए दाल का भी अपना पद होता है और रोटी का भी अपना पद होता है। दाल का अलग प्रयोग होगा और का प्रयोग देखेंगे। वेब चिन्ह का अगर प्रयोग किया जाए, देखिए और आ रहा है ना, तो समझ जाएंगे कौन सा समास होगा। तो हमारे पास द्वंद्व समास होगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देखते हैं। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। तो देख रहे हैं ना, भला और बुरा की बात हो रही है ना, भला और बुरा। तो बताइए बच्चों, भला और बुरा, भला भी एक अलग शब्द है और हमारे बुरा भी अलग शब्द है। इसके वेब के लिए अगर किया जाए, पहचान के लिए किया जाए, तो हमारा क्या प्रयोग हो रहा है, और हो रहा है। ठीक है ना जी। आप देखते हैं और इसके नीचे दिखाई दे रही है, यहीं तक हो रही है ना। अच्छा जी, चलिए बच्चों मैं और कुछ एग्जांपल कराऊंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप सभी नोट करके देखेंगे। कॉपी और पेन के साथ ही बैठा कीजिए ताकि इस चैनल पे आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसके साथ ले लीजिएगा। चलिए एक चीज और हम आपको करवाते हैं, बहुत अच्छा है। कहता है जानते हैं, अभी हम कुछ बोल देंगे ना, आपको नमक और मिर्च ना छक छक आग लगेगा। तो कहने का मतलब नमक और मिर्च की बात किया जाए तो नमक का अलग काम होता है और मिर्च का अलग काम होता है। देखिए दोनों पद पर है ना, अब थोड़ा ज़्यादा मिर्च लेता है सिसियाक लगता है, नमक ज़्यादा लगा, अरे नमक ज़्यादा दे दिया, है कि नहीं। दोनों का अलग पद होता है। चलेंगे, सबसे एक अच्छा चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको जो जन्म देते हैं, जिसको हम पूरे शब्द को मिलाकर पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं हमारे पास पहले माँ आती है, उसके बाद ही पिता का कोई प्रयोग करता है। तो बताए माँ हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और पिताजी भी हमारे लिए मेरा बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता है पिता है तो संसार के सभी वस्तुएं अपने हैं, माँ है तो सबका संतय करुणा उनके पास सबका रहता है। इसलिए माँ और पिता का भी बहुत बड़ा महत्व देता है इसमें। और एक चीज तो और ज्यादा ही आप इंटरेस्टिंग के साथ हम बता रहे हैं, जानते कौन चीज, पूरे संसार में अगर कोई चीज अगर विश्वविद्यालय बना है तो हमारा परिस्थिति होता है। परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज जानते हैं परिस्थिति में दो शब्द आते हैं, जिसका नाम है सुख और दुख। सुख दुख की बात अगर किया जाए तो आपको पता होना चाहिए, सुख भी बहुत कुछ दे के जाता है, लेकिन सुख जो होता है बहुत कुछ दे के जाता है, लेकिन दुख जो होता है ना बहुत कुछ सिखा के जाता है। इसलिए दुख और सुख का बड़ा अपना जीवन में महत्व है, अब बच्चों के जीवन में तो बड़ा ही महत्व है। इसलिए मैं इस चैनल को मैं निर्माण किया और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए एक चीज और बात है, और एक चीज की और बात किया जाए, तब तक आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं और कुछ कराता हूँ इसमें। चलिए इसको मिटाते हैं। इनको भी स्केच कर देते हैं, बेटर रहेगा। आप लोग कॉपी किताब कलम खोल के बैठा कीजिए कॉपी। एक चीज और देखिए, संसार में आप जानते हैं, एक चीज और मैं करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा है। अच्छा बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर सही ढंग से खा नहीं पाता उसे क्या बोलते हैं, गरीब। और जो बहुत अच्छे ढंग से ऐश मौज है उसको क्या बोलते हैं, अमीर। बताइए गरीब और अमीर का भी तो चर्चा होता है ना। तो बताइए इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या पता चला हमारे पास, गरीब अमीर या गरीब कहिए, गरीब या अमीर की बात, गरीब और अमीर की बात। तो सब में आप एक ही चीज कॉमन शब्द देते जिसका नाम है और। मैं दो और करवाता हूँ, उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे जो बना के लाइएगा। आज जानते हैं कि एक चीज का मैं प्रयोग करके आपको बताता हूँ। जब आप शुभ काम करते हैं एक चीज खा के जाते हैं, जानते हैं क्या, दही। दही किससे बनता है, दूध से, लेकिन दोनों का पद अलग अलग होता है, लेकिन दोनों प्रधान होते हैं। दूध रात को पीजिएगा तो प्रोटीन मिलेगा, और दही खा के जाएगा तो शुभ काम होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, दूध और दही। तो बात है दूध दही है ना, दूध और क्या होंगे,
तो बताइए इसमें सबका कॉमन शब्द कौन है? और ही है ना। चलिए और मैं कुछ बता करके दिखाता हूँ। अच्छी बताइए, अगर आप जिस जगह आप है उस आप किस देश में है ना, आप बाहर जाएंगे क्या कहलाएगा? विदेश कहलाएगा। यानी कहने का मतलब देश विदेश। तो देश और विदेश की बात हो रही है। तो बताइए बच्चों, सामने कॉमन शब्द में क्या आ रहा है? और ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं एक चीज तो भूल ही गया। कोई भी जब आप काम करते हैं तो कहा जाता है ढंग से कीजिएगा, चाहे ऊंच नीच ना हो जाए, है कि नहीं? तो देखिएगा ऊंच और नीच का भी बहुत बड़ा महत्व है ना। जैसे हो गया ऊंचा नीचा की बात किया जाए, क्या कहता है? ऊंचा और नीचा की, या ऊंच या नीच भी कर सकते हैं। ऊंच या नीची बेटर रहेगा। ऊंच और नीच की बात किया जाए, ठीक है। यहाँ के बाद हम कुछ प्रश्न देंगे, इस प्रश्न को बना के आप कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, ठीक है। तब तक वाइस लीजिएगा। चलिए बच्चों फटाफट इसका क्वेश्चन लिख लिया जाए ताकि आप घर से कर लाइएगा। कहता कि अगर हमारा कुछ कहिएगा ना तो हम अन्न जल छोड़ देंगे, खाएंगे पिएगा नहीं, तो याद रखिए। पहला प्रश्न है आपका अन्न जल, है ना। दूसरा प्रश्न गुण दोष। उसके बाद चलेंगे बाबू राजा रंक। क्या कहता है? रोटी और कपड़ा, है ना। जीवन बिताने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो रोटी और कपड़ा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। नहीं कहता वैसे कहिएगा तो घर द्वार छोड़कर चल जाएंगे, लेकिन आप नहीं जाइएगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जीवन को यापन करने के लिए दो पहिए की जरूरत पड़ती है, जानते हैं ना, कौन? नर और नारी का। ठीक है बच्चों, मात्र एक और क्वेश्चन करके जरूर हमें बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई जब शुभ काम होता है कि फलना चीज होगा, एक तोरा मुंह में जरूर घी शक्कर है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, इसका आप बना के इसका समास डिग्रा के साथ आप हमें करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बताइएगा बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आपका पार्ट 1 समाप्त हो चुकी है, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट टाइम में आप लोग को अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए और समाज के साथ एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।